ये $1000 नकद है और अगर आपको अचानक बिना किसी शर्त के इतनी रकम मिल जाए तो आप इसे किस पर खर्च करेंगे? इन्हें इस तरह से प्रदर्शित किया गया है ताकि हम अपनी जरूरत के कपड़े चुन सकें और खैर, ग्रामीण युगांडा में लाखों लोगों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाएगा। इनमें से अधिकांश लोग केवल $1 या $2 प्रतिदिन में अपना गुजारा करते हैं। मतलब शिक्षा प्राप्त करना, व्यवसाय शुरू करना, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल पाना या यहाँ तक कि बिजली मिलना भी लगभग असंभव है। तो मेरा ख्याल है कि समाधान तो सीधा है ना? हम बस उन्हें पैसे क्यों नहीं दे देते? लेकिन दूसरी तरफ सोचें तो उन लोगों को हजारों डॉलर देना जिन्होंने कभी इतनी रकम देखी ही नहीं, बेहद गैर जिम्मेदाराना है। तो जब एक संस्था ने हमसे संपर्क किया कि हम उनकी इसमें मदद करें, तो हमें पता था कि हमें वहां जाकर और जानना होगा। युगांडा एक खूबसूरत देश है और यहाँ कुछ अद्भुत लोग रहते हैं। लेकिन जब पहली बार गिव डायरेक्टली ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि यह बहुत ही खराब विचार है। मुझे लगा कि जो लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं उन्हें पूरे 1 साल की आमदनी देना, ये तो किसी बड़ी मुसीबत को न्योता देने जैसा है। गिव डायरेक्टली एक सख्त चयन प्रक्रिया का उपयोग करता है ताकि सबसे ज्यादा जरूरतमंद गांवों की पहचान की जा सके और हर एक परिवार को इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद वे प्राप्तकर्ताओं को एक मोबाइल फोन देते हैं और उनके लिए एक अनूठा पिन नंबर बनाते हैं। फिर पैसे उनके सिम कार्ड पर भेज दिए जाते हैं ताकि वे सीधे लेन देन कर सकें, या वे पास के किसी आउटलेट पर जाकर अपने पिन का इस्तेमाल करके मोबाइल मनी एजेंट से नकद निकाल सकते हैं। समुदाय में सीमित काम के अवसरों के कारण गाँव वालों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। इन लोगों में से एक हैं पॉल। मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। यही वह जगह है जहां मैं रह रहा हूं। मेरा परिवार दिन में केवल 1 बार खाना खाता है। हम यही 1 बार खाते हैं। अगर पॉल के पास और पैसे होते तो वह इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने में निवेश करता और यह भी सुनिश्चित करता कि वह और उसके बच्चे सही से शिक्षा पा सकें। मेरा लक्ष्य है कि मुझे सिंगापुर का वह प्रमाण पत्र मिले। शायद उसी से मेरा जीवन किसी तरह उस हिस्से से बेहतर हो जाए। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित है। उनके अधिकांश दिन छोटे मोटे कामों में ही बीत जाते हैं और वे खुद को उस गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते जिसमें वे फंसे हुए हैं। 1 साल पहले तियान और लोकरा के लिए यही हकीकत थी। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था और इस इलाके में काम ढूंढना उनके लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन गिव डायरेक्टली से दान मिलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने उस पैसे से इलाके में जमीन खरीदी और अब वे अपनी खुद की फसलें उगाने लगे हैं। उन्होंने एक अनाज पीसने की चक्की भी खरीदी है और अब पूरे समुदाय के लिए अनाज पीस रहे हैं और थोड़ा सा मुनाफा कमा रहे हैं। अब वे उस मुनाफे का इस्तेमाल अपने घर में एक दुकान खोलने के लिए कर रहे हैं। और इसके अलावा लोकरे ने अब गांव में एक रिफ्यूलिंग स्टेशन भी शुरू कर दिया है। यह कार्यक्रम इसका उदाहरण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है जो उन्हें व्यवसाय शुरू करने देता है। फिर भी हम सीधे नकद देने के विचार को लेकर कुछ हद तक संदेह में हैं। हम यह बेहतर समझना चाहते हैं कि इसके क्या फायदे हैं पारंपरिक तरीकों की तुलना में, पारंपरिक सहायता के रूपों की तुलना में। तो हमने सिल्वेस्ट्रो से मुलाकात की जो स्थानीय गिव डायरेक्टली फील्ड ऑफिसर हैं। मैं इसी समुदाय से हूँ, करामोजा में काम कर रहा हूँ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ था। व्यक्तिगत रूप से मेरी कहानी ये है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं स्कूल में था। ऐसा हुआ कि जब मैं माध्यमिक शिक्षा तक पहुँचा तो मेरे माता पिता के पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें मुझे स्कूल भेजने के लिए हमारा घर बेचना पड़ा। और मेरे लिए ये ऐसा था जैसे मेरे सपनों को बेचना, मेरे अनुभवों को बेचना। और वह गरीबी सबसे कठिन गरीबी है, सपनों की गरीबी। जब मैं गिव डायरेक्टली से जुड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि ये सच में बहुत अलग है, उन चैरिटीज से काफ़ी अलग जिनके साथ मैंने पहले काम किया है। गिव डायरेक्टली में हम नकद पैसे देते हैं। जब नकद पैसे किसी समुदाय में जाते हैं तो उस समुदाय का व्यापार भी बढ़ता है। यह नकद उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। लोग गरीबी में फंसे रहते हैं, इसका कारण उनकी कोशिश या क्षमता की कमी नहीं है। वे गरीबी में फंसे रहते हैं क्योंकि उनके पास अवसरों की कमी होती है। इनमें से एक व्यक्ति जोसेफ है जो गांव के मुखिया हैं। कुछ लोगों की जमीन बहुत दूर है, इसीलिए आपको भी कुछ पैसे जुटाने पड़ते हैं और आप जाकर कहीं और जमीन खरीदते हैं।
फिर ये घास की झोपड़ियां और दीमक भी घास को बहुत जल्दी खा जाती है, ये ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। फिर अगला साल आता है, वही चीज दोहरानी पड़ती है। आप तोड़ते हैं, फिर उसे बनाते हैं, फिर मरम्मत करते हैं, बार बार मरम्मत करनी पड़ती है। लेकिन आवास केवल उन कई समस्याओं में से एक है जिनका गांव को सामना करना पड़ता है। भूख, गरीबी और शिक्षा की कमी पूरे समुदाय के लिए गंभीर बाधाएं हैं। अपने गांव का नेतृत्व करने के बोझ के अलावा जोसेफ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। कुछ साल पहले उन्हें स्ट्रोक आया था, जिससे वे कमजोर हो गए, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वे अपनी स्थिति को स्थिर रखने के लिए जरूरी दवाइयां नहीं खरीद सकते। उनकी जिंदगी वाकई बहुत कठिन है। मुझे नहीं पता कि मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं। मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि अब मैं एक कठिन बीमारी से जूझ रहा हूँ। फिर भी मुझे नहीं पता। यहाँ हर किसी की अपनी अलग अलग जरूरतें हैं। हमने महसूस किया है कि इन लोगों को बेहतर भविष्य देने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें खुद और अपने परिवार के लिए सही निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना। इसलिए हमने तय किया है कि हम गिव डायरेक्टली की मदद के लिए प्रतिबद्ध होंगे, ताकि इस गांव और आसपास के क्षेत्रों में 300 परिवारों को नकद अनुदान दिया जा सके, जिससे वे अपना भविष्य बना सकें। जब तक गिव डायरेक्टली की टीम वितरण प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही थी, जो पूरे दिन चलेगी, डैन और डैरेन ने गांव के कुछ और हिस्सों का पता लगाया, जहां वे 2 चाकू तेज करने वालों से मिले। आपको नहीं लगा हम यह बेहतर कर सकते हैं? जानता हूं, एक बेहतर कैटरर। हाँ दोस्त, तुमने सही किया। अब असली परीक्षा की बारी है। वे हमारे लिए एक मुर्गी लाते हैं। नहीं, वे हमारे लिए मुर्गी नहीं लाएंगे। हमारे पीछे भीड़ इकट्ठा हो गई है। हम देखने वाले हैं कि किसने चाकू को बेहतर तरीके से तेज किया। अगर हम फुटेज को पीछे घुमाएं, तो आप साफ देखेंगे कि कोई डैरेन की मदद कर रहा था, उसका चाकू तेज कर रहा था, जबकि मैं कठिन काम कर रहा था। ये एक पेशेवर है जो यह कर रहा है, ठीक है। और अब डैन और डैरेन की बारी थी। अरे चैंपियन! हार मानने को तैयार न होते हुए डैरेन खुद को साबित करना चाहता था। पूरे अफ्रीका में ये आम बात है कि लोग अपना सामान अपने सिर के ऊपर रखते हैं। डैन और मैं इसे करने की कोशिश करने वाले हैं। अरे बाप रे! रुको, नहीं रुको। क्या तुम करने जा रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ इससे हटे हुए हैं? तुम ये कैसे कर रहे हो? ठीक है, क्या तुम तैयार हो? ओह, मैंने जीत लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, डैरेन ने ये वाला जीत लिया, लेकिन वह वापस आ गया है। तुम ये कैसे कर रहे हो? अगली सुबह जल्दी वितरण का समय आ गया था। सब कुछ इस पल पर आकर टिक गया है। सारा पैसा लगभग 10 मिनट में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। इन लोगों को आखिरकार वह मौका मिल रहा है जिससे वे उस गरीबी से बाहर निकल सकें, जिससे वे अपनी पूरी जिंदगी लड़ते आए हैं। लेकिन पूरे गांव में जोसेफ सबसे ज्यादा बेचैन था। उसे पता था कि यह अनुदान उसके और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी जिंदगी बदलने वाली चीज होगी। यह वही पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे, और पूरी समुदाय में घबराहट और उत्साह दोनों बढ़ने लगे। वास्तव में यह कई लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तनकारी पल है। यह मौका सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। गिव डायरेक्टली के साथ मिलकर हम इस गांव के हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में सक्षम हुए हैं। टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद लाभार्थियों के लिए पैसे निकालने का समय आ गया था।
सैकड़ों सालों से इन लोगों को कभी भी अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए उनके पास अवसर है। इतिहास की पूरी एक कड़ी बदल गई है और अब वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत भविष्य बना सकते हैं। और उनमें से कुछ ने तो पहले ही इसका अच्छा उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसे रूथ इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि ये पैसा क्या क्या कर सकता है। इस उपहार के पैसे को पाने से पहले मेरे बच्चे थे जिनकी मैं मदद नहीं कर पाती थी। मैं दवा तक नहीं खरीद सकती थी। मैं सिर्फ एक गृहिणी थी, इसलिए जिंदगी कठिन थी। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद रूथ ने गिव डायरेक्टली की मदद से अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिला और उसने खुद को और अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया। अब वह अपने उद्यमशीलता के जज्बे और मेहनत से खुद को बेहतर बना पा रही है, जिससे उसकी समुदाय भी बेहतर होगी। अब मैं अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रख सकती हूँ और अभी जिंदगी बस आसान हो गई है। ये अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी। लेकिन रूथ ही अकेली नहीं है जिसने अपने पैसे से कुछ अद्भुत शुरू किया। मीरा युमा एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है। सालों की कड़ी मेहनत और हर एक पैसे की बचत के बाद आखिरकार उनके पास जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हो गए और गिव डायरेक्टली से मिलने वाले भुगतानों की मदद से वह कक्षाएं, शौचालय बना सकी और यहाँ तक कि 7 शिक्षकों को भी नियुक्त कर सकी। और आज इस स्कूल में 200 से अधिक बच्चों की उपस्थिति है। इस पैसे का इस्तेमाल समुदाय में एक बहुत जरूरी फार्मेसी के लिए भी किया गया। हजारों बच्चों की स्कूल फीस और यूनिफॉर्म के लिए मदद की गई और सैकड़ों परिवारों के लिए घर भी बनाए गए। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया गया। जब इन लोगों को सबसे छोटी भी कोई अवसर मिलता है तो वे उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। यह जानना कि अब उनके पास वह अवसर है जो पहले कभी नहीं था, शायद मेरे जीवन के सबसे प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक अनुभवों में से एक है। यात्रा के समापन पर डैरेन ने एक और स्कूल का दौरा किया जो गिव डायरेक्टली के योगदान से एक हफ्ते में 650 छात्रों से बढ़कर 980 से अधिक छात्रों तक पहुंच गया, क्योंकि अब उनके माता पिता स्कूल फीस चुका सकते थे और यूनिफॉर्म खरीद सकते थे। छोटे बच्चों अपने माता पिता की बात मानो। आप मेरे ठीक पीछे गरज सुन सकते हैं। असल में अभी बारिश शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही बच्चों ने गाना शुरू किया, बादल छंट गए और यहाँ उजाला हो गया। ये वाकई एक अद्भुत अनुभव था। गिव डायरेक्टली ने साबित किया कि हमारी शुरुआती शंका गलत थी। साथ ही हमारे पास कई नए आइडियाज हैं कि हम मिलकर उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अभी भी जरूरत है, इसलिए हम गिव डायरेक्टली के साथ मिलकर 1 मील दूर दूसरे गांव में नकद सहायता देने जा रहे हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो डोनेट बटन पर क्लिक करें या givedirectly.org जाएं ताकि हम मिलकर और जरूरतमंद युगांडा वासियों की मदद कर सकें।